नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी सुनाने वाला हूँ। 10th क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का एक दिन घर आकर अपने पापा से कहता है कि पापा आज मैंने स्कूल में क्रिकेट मैच में एक ओवर में 6 सिक्स मारे। तो उसके पापा बहुत खुश होते हैं और उसे शाबाशी देते हैं। और फिर ऐसे ही वो लड़का डेली स्कूल से आने के बाद उसके पापा को बताता है कि उसने कितनी अच्छी बैटिंग की है। कभी वो बताता है कि उसने आज सेंचुरी लगाई है, कभी कहता है कि आज उसने 5 विकेट्स लिए हैं। और ये सब देखकर उसके पापा को अपने बेटे पर बहुत गर्व होता था और वो अपने बेटे को और खेलने के लिए इनकरेज करते थे। लेकिन एक दिन वो लड़का काफी दुखी होकर घर आया तो उसके पापा ने उसके दुखी होने का रीजन पूछा तो उसने बताया कि उसे स्कूल की क्रिकेट टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया है। तो लड़के की ये बात सुन के उसके पापा को हैरानी होती है कि उनका बेटा तो इतना अच्छा खेलता है लेकिन फिर भी उसे स्कूल की क्रिकेट टीम में सिलेक्ट क्यों नहीं किया गया। तो अगले दिन लड़के के पापा लड़के के स्कूल जाते हैं और कोच से पूछते हैं कि जब मेरा बेटा इतना अच्छा खेलता है तो फिर उसे क्रिकेट टीम में सिलेक्ट क्यों नहीं किया गया। कोच ग्राउंड की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि वो देखिए आपका बेटा किन बच्चों के साथ खेलता है। तो ये देखकर उस लड़के के पापा हैरान हो जाते हैं कि उनका बेटा अपनी उम्र से आधी उम्र के बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। कोच कहता है कि आपके बेटे को जीतने का ऑब्सेशन है और हारने से उसे डर लगता है, इसीलिए वो अपनी उम्र से आधी उम्र के बच्चों के साथ खेलता है। अगर वो अपनी क्लास के लड़कों के साथ खेलेगा तो वो हार जाएगा या जल्दी आउट हो जाएगा। इससे उसका ईगो हर्ट होता है और उसका जो भ्रम है कि वो अच्छा खेलता है वो टूट जाएगा और इसीलिए आपका बेटा इन छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। कोच की ये सब बातें सुनकर उस लड़के के पापा भी स्पीचलेस थे। तो दोस्तों जो इस 10th क्लास के लड़के ने किया हम सब भी अपनी लाइफ के साथ यही करते हैं। हमने कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अपनी लाइफ को 2 जोन्स में बांट रखा है, सेफ जोन और इनकाउंटर जोन। सेफ जोन में हमने वो चीजें रखी हुई हैं जिन्हें करने में हम बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं, जो चीजें हमें आसान लगती है। और इनकाउंटर जोन में वो चीजें हैं जो हमें मुश्किल लगती है, इसीलिए हम उनसे दूर भागते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें जो सक्सेस, हैप्पीनेस, पैसा, हेल्थ, जो कुछ भी हमें चाहिए जो अभी हमारे पास नहीं है वो सब इनकाउंटर जोन में ही है। लेकिन हम उसमें खेलने से डरते हैं। इंसान जितनी भी ग्रोथ पाता है वो कभी भी सेफ जोन में बैठे बैठे नहीं पाता है। ग्रोथ हमेशा इनकाउंटर जोन में ही मिलती है। आपको पता है जब संदीप माहेश्वरी जी करियर के स्टार्टिंग में जॉब कर रहे थे तब उनकी सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ थी। उनकी लाइफ सेट थी। एक आम इंसान की नजर से देखा जाए तो 1 लाख रुपए महीने की सैलरी होना बहुत ही बड़ी बात थी। लेकिन फिर भी उन्होंने बिजनेस करने के लिए वो जॉब छोड़ दी और संदीप माहेश्वरी जी के इस डिसीजन को उनके फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ने अपोज किया। उन सबका ये कहना था कि उन्हें कोई जरूरत नहीं थी इनकाउंटर जोन में आकर रिस्क लेने की। फिर संदीप माहेश्वरी जी ने फोटोशूट का बिजनेस स्टार्ट किया और जब ये बिजनेस अच्छा चलने लगा था तब ये सेफ जोन में आ गया था। उन्हें कोई जरूरत नहीं थी फिर से इनकाउंटर जोन में जाने की। लेकिन फिर उन्होंने ऑनलाइन स्टॉक फुटेज के बिजनेस में अपॉर्चुनिटी देखी और करंट बिजनेस छोड़ दिया और यहीं से इमेजेस बाजार का ओरिजिन हुआ। ये देखकर फिर से उनके रिश्तेदार आ गए कि अरे तुझसे नहीं होगा, रहने दे। एक्चुअल में संदीप माहेश्वरी उस वक्त परेशान थे क्योंकि इमेजेस बाजार की उनकी वेबसाइट ठीक से काम ही नहीं कर रही थी। तो वो फिर से इनकाउंटर जोन में आए और लगातार 8 दिनों तक उनके ऑफिस में ही खुद को बंद कर लिया और अपनी वेबसाइट को रिपेयर करने में जुट गए। दोस्तों जब मैं आपको अमीर बनने की बात कहता हूँ तो सेफ जोन में बैठा हुआ व्यापारी बनने की बात नहीं कहता हूँ। मैं आपको संदीप माहेश्वरी जी की मेंटालिटी का इंसान बनने को कहता हूँ। यानी ऐसा इंसान जो थोड़ा कमाने के बाद सेफ जोन में बैठा ना रहे, फिर से इनकाउंटर जोन में जाए और पहले से भी ज्यादा बड़ा काम करके दिखाए और लगातार ग्रो करता ही रहे। लेकिन जब इनकाउंटर जोन की एक्टिविटी हमारे सेफ जोन में आ जाती है, यानी कि जब हमें किसी चीज की आदत हो जाती है, हम उसमें मास्टर हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि छोड़ो यार क्या करना है, सब ऑलरेडी सेट तो है, 50,000 से 1 लाख रुपए महीना कमा तो रहा हूँ। अगर यही बात संदीप माहेश्वरी जी ने भी सोची होती तो आज इमेजेस बाजार पूरी दुनिया की नंबर 1 कंपनी नहीं होती इंडियन स्टॉक फुटेजेस के मामले में, और ना ही वो ऐसे फ्री में आज करोड़ों लोगों के लिए सेमिनार्स कर पाते और उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर पाते, वो भी इस लेवल पर। लेकिन वो अपने सेफ जोन से बाहर आए और इनकाउंटर जोन में गए और उन्होंने जो करके दिखाया वो आज हम सबके सामने है। दोस्तों ये थे कुछ छोटे से लेकिन बहुत पावरफुल लेसन्स धवल भाटिया की बुक ही स्वैम विद शार्क्स फॉर एन आइसक्रीम से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों इसी बात के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए इसे अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ ताकि उनकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।